आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। पूरा का पूरा आप लोग ध्यान से इसे नोट कर लेंगे और ये आपके प्रश्न नंबर 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कक्षा 12वीं का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक प्रश्न का अथवा वाला जो प्रश्न होगा ना, उसका भी उत्तर मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लिया, समझ लिया ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि वार्षिक परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र ज़्यादा परेशान न करें और आप सभी उसमें बहुत अच्छा हल करके आ सकें, तो इसके लिए आप सभी को इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को पूरा जरूर देख लेना चाहिए, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर भी समझ में आ सके। और खास बात यह है प्यारे विद्यार्थियों कि इस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको वार्षिक बोर्ड परीक्षा के पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, ताकि आप सभी को आपका एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 का आपका राजनीति शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा, जो कि राजनीति शास्त्र विषय का है। इसमें आपको टोटल 23 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको निर्देश को पढ़ लेना है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। यहाँ से आप सभी लोग अपने पेपर को अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, पहले क्वेश्चन में लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि बहुविकल्प चुनकर आपको लिखना है इसमें से। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? रूस में। रूस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा? 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। देखिएगा, आप सभी लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहा हूँ। यहाँ तक कि आपको अथवा वाला प्रश्न का उत्तर भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन होगा? भारत। उसके बाद में सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? देश से आज़ादी, जीवन से आज़ादी, युद्ध से आज़ादी या खतरे से आज़ादी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या होगा? खतरे से आज़ादी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश का एक शहर है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रियो डी जेनेरो जो है ना, इनमें से किस देश का शहर है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्राज़ील का ये शहर है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा। उपयुक्त सभी को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को इन क्वेश्चंस को देख लेना है और पूरा इनके आंसर को समझ लेना है। उसके बाद में देखो, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिया गया पूरा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से कर लेनी है। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं क्या लिखा है। नाटो का पूरा नाम है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नाटो का पूरा नाम क्या होगा? यहाँ से आप लोग लिख लें नॉर्थ अटलांटिक और उसके बाद में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था इसका? ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम था। तो यहाँ से लिख लें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम था, पूरा लिख लें आप लोग यहाँ से इसको। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, कोलंबो में राजीव जयवर्धन समझौता में हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, कोलंबो में राजीव गांधी जयवर्धन समझौता हुआ था 29 जुलाई, यहाँ से आप लोग लिख लें 29 जुलाई 1987 को। कब हुआ था? 29 जुलाई 1987। तीसरा क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना वर्ष में हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी प्यारे विद्यार्थियों 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। कब? 1944, यहाँ से आपको लिख लेना ऐसे। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है। मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानव के अस्तित्व के बचाने के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ से आपको लिखना है
शांति और सुरक्षा। क्या आवश्यक है? शांति और सुरक्षा परम आवश्यक है मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में व्यापार में हुई, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूरी दुनिया में व्यापार में क्या हुई? वृद्धि। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है? वृद्धि हुई, ऐसे लिख लें आप लोग। छठा क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष में हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956वें वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको लिख ले पूरा। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो, प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य सत्य देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। सत्य असत्य वगैरह कैसे आपको देखने और समझने हैं। पहला क्वेश्चन, सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो देखो ये बिल्कुल आपका क्या होगा, इसे आप लोगों को सत्य कर लेना है। उसके बाद में, वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वैसे असत्य होगा, अमेरिका नहीं है, रूस भी कोई कम शक्तिशाली देश नहीं है आजकल। तो इसलिए अब इसको आपको असत्य कर लेना है, क्योंकि और भी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी देश और महाशक्तियों के रूप में उभरे हैं। तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद में, विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में, पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका सत्य होगा। चौथे के बाद में पांचवा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। तो देखो ये भी सत्य हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो ये आपका असत्य होगा। तो ऐसे आप सभी लोगों को सत्य सत्य वगैरह सारी चीज़ों को देख लेना था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते, तो देखो यहाँ पर आपको ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिया गया, तो इसे आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आपको जोड़ी दी गई है। यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें अच्छे से और पूरा जोड़ी का मिलान भी समझ लेंगे। तो देखो जोड़ी मिलान में शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी आमने सामने मिल जाएगी, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। उसके बाद में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरो में। दल बदल विधेयक, इसकी जोड़ी आपको किससे मिलान करनी है? तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान करना आपको 52वां संविधान संशोधन। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो देखो ये जो लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे होगा? डी से हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री और देश के प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ईवी रामास्वामी नायर पेरियार। देखो यहाँ पर बाकी की सारी की तो जोड़ियाँ वैसे तो आमने सामने मिल गई, मगर ये दो इस प्रकार से मिली है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें इस प्रकार से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, प्रश्न नंबर 5 जो है ना, इसमें आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था, यहाँ से आप लोग लिख लें 11 सितंबर, और इसके बाद में 2001 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सार्क के सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, और सन 2007 में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य है। तो ऐसा आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा पराबैंगनी विकिरण। क्या राइट आंसर होगा इसका? यहाँ से लिख लें आप लोग परा, और उसके बाद में बैंगनी, पराबैंगनी और विकिरण, इसका राइट आंसर होगा। तो लिख लें आप लोग यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई? तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना लाल बहादुर शास्त्री की। किसकी मृत्यु हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लें आप लोग इसको। उसके बाद में गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्या राइट आंसर होगा इसका? किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुट निरपेक्षता कहलाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दो ध्रुवीयता के उदय का कारण लिखिए। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा परमाणु हथियारों की होड़ व बड़ी महाशक्तियों की कम संख्या। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लें इसको। उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चंस दिए गए ना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों एक ही साथ में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लो। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे गए हैं। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जिस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ से इनको देखते चलें। फिर मैं आप सभी को इन सभी का आंसर एक ही साथ में बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में, परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसे देख लें और पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लो सभी के सभी, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर
एक ही साथ में बता देता हूँ। आगे हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के सभी आंसर देखने वाले हैं। तो देखो लघु उत्तरीय प्रश्न ये लिखे हैं, बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए इस प्रकार से, तो आप सब लोग इसको देख लो। कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं तो आप लोग ऐसे देख लो इसको पूरा, और इसके बाद में ये आगे क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लो इनको पूरा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए हैं। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे जो क्वेश्चंस बच गए हैं उन सभी को और उनके आंसरों को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, यहाँ से आप लोग देख लें। ये वैसे आपका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया गया पूरा का पूरा, आप लोग यहाँ से इसे देख लें। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था पूरा ये, तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको, इस प्रकार से देख लें आप सब लोग इसको। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आपके सत्य सत्य पूछे गए थे, सत्य सत्य के भी सभी के आंसर मैंने आपको पेपर पर ही सॉल्व करवा दिए थे, मगर फिर भी एक बार यहाँ से आप लोग देख लो इनको। उसके बाद में देखो जोड़ी का मिलान कुछ इस प्रकार से आपको करना था ये, और इसके बाद में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछे गए थे, तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लो ये इस प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसे नोट कर लेंगे, और ये आपके प्रश्न नंबर 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दिया गया है, तो ऐसे आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से देख लेंगे आप सब लोग। क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखी है, तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लो और पूरा इसको याद भी कर लो। उसके बाद में देखो इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया आपको, सार्क का मूल उद्देश्य क्या है लिखिए, तो इसको आप लोग याद कर लो पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है, तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और समझ लेंगे कि निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है, पूरा का पूरा यहाँ तक का देखो इसको और अच्छे से याद भी कर लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके अथवा का, तो देखो इसका अथवा का क्वेश्चन ये लिखा है, सुरक्षा किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप सब लोग देख लो इसको और पूरा याद कर लोगे कि सुरक्षा किसे कहते हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, साझी संपदा प्रबंधन क्या है लिखिए, तो देखो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लो पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अथवा वाला, तो देखो अथवा वाला प्रश्न ये लिखा है, वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इसको भी पूरा देख लो और याद कर लोगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वैश्वीकरण क्या है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और समझ लेंगे कि वैश्वीकरण क्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, उदारीकरण क्या है लिखिए, आर्थिक उदारीकरण क्या है लिखिए, तो यहाँ से आप सब लोग आर्थिक उदारीकरण को लिख ले पूरा और समझ लेंगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, विलय पत्र क्या है लिखिए, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे कि विलय पत्र क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है लिखिए, तो देखो यहाँ से आप सभी लोग स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है लिख लिए, यहाँ से आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे, क्या लिखा है, नियोजन क्या है, तो देखिएगा पर विद्यार्थी यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा याद कर लेंगे कि नियोजन क्या है, इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ, तो ऐसे आप लोग नोट कर लें इसको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लो और पूरा इसको समझ भी लो और इसे याद कर लो। पूरा का पूरा आपका टोटली जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया, समझ लिया तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लो। पहला ये लिखा, दूसरा पॉइंट ये लिखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, विश्व बंधुत्व से आप क्या समझते हैं, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे और पूरा इसको याद भी कर लेंगे कि विश्व बंधुत्व से आप क्या समझते हो। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 जो लिखा है ना, ये दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग देखो इसको, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, तो यहाँ से आप सब लोग इसे देखें और अच्छे से समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दिया गया ना आपका, पंचशील सिद्धांत क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये 1980 का दशक लिखा था, अगर 1980 के दशक में ऐसा कुछ हुआ था नहीं, इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को 1960 कर लेना है, क्योंकि 1960 के दशक सबसे खतरनाक दशक था, क्योंकि इसी समय चीन के साथ में युद्ध हुआ था और इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु इसके पहले हुई थी 1960 के दशक से पहले, और उसके बाद में देखो ये लिखा है, लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई थी, तो इस वजह से इसको सबसे खतरनाक दशक कहा जाता है। उसके बाद में पंचशील सिद्धांत क्या है आपको बताना था, तो ये इसका उत्तर लिखा पूरा। उसके बाद में देखो 15वां क्वेश्चन जो था ना आपका, आपातकाल क्या है, इसका उत्तर ये लिखे हैं, यहाँ से आप सब लोग इससे देखें और पूरा समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा, देख सकते हो, एकात्मक मानववाद क्या है, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा समझ लेंगे कि एकात्मक मानववाद क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके आंसर को नोट कर ले आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का वर्णन कीजिए,
तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन इसके अथवा में जो पूछा गया था, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है लिखिए। तो देखो आसियान का उद्देश्य क्या, पहला उद्देश्य लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा है और चौथा ये लिखा है। तो सभी उद्देश्यों को आप लोग देख लें यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति को समझ कर लिखिए। तो देखो पहला तो लिखा भूटान, और उसके बाद में देखो अगला बांग्लादेश के बारे में समझा देना है, और उसके बाद में देखो पाकिस्तान के बारे में यहाँ से लिख लेना है आपको, नेपाल के बारे में यहाँ से आपको लिख लेना है, और उसके बाद में मालदीव के बारे में यहाँ से आपको लिख लेना पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो सार्क का उद्देश्य, सार्क या साप्टा के प्रमुख उद्देश्य लिखने आपको। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, सार्क और साप्टा के प्रमुख उद्देश्यों को ये लिखें आपके, पहला ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा, चौथा ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन जो था ना आपका, वो ये दिया गया है, हैदराबाद की रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो देखो हैदराबाद रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार से आपको लिखनी है, पूरा का पूरा देख लें आप लोग यहाँ तक का ये। और उसके बाद में कुछ हिस्सा ये दिया गया है, इसको भी देख लेंगे आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे का क्वेश्चन जो है ना आपका ये लिखा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या है, इसके समाधान क्या क्या है, और उसके संबंध में आपके विचार आपको लिखने हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, एकता के सूत्र में बांधना इसकी पहली है, और उसके बाद में दूसरा ये लिखा है, और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का ये लिखा गया है। और उसके बाद में हम अगला देखते हैं। तो देखो अगला लिखा रजवाड़ा के विलय की समस्या, तो यहाँ तक का आप लोग पूरा देख लें इसको। उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये लिखा गया आपका, पूरा का पूरा नोट कर लेंगे, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको आप लोग देख लो पूरा। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सभी को पूरा देख लोगे आप लोग। तो देखो इसका अथवा वाला प्रश्न ये लिखा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों के विलय की क्या समस्याएं थी। तो यहाँ से आप सब लोगों को इसको पूरा देख लेना है और याद भी कर लेना पूरा का पूरा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हुए समझते हैं। तो देखो 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान उदाहरण से समझाइए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, देख सकते हो ये लिखा है और कुछ हिस्सा ये दिया गया है। तो पहला पॉइंट ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरा पॉइंट ये लिखा गया है, और उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये लिखा है, और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है। A to Z क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद में देखो आगे कुछ ये लिखा है, इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया जाएगा, अर्थ संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए। तो यहाँ से आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझाना, पहला ये लिखा है, दूसरा सिद्धांत ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो तीसरा सिद्धांत ये लिखा है, चौथा ये लिखा है। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख ले और अच्छे से इसका सॉल्यूशन याद कर लेंगे। अगला शांति एवं सुरक्षा के बारे में आपको बताना है। 21वां क्वेश्चन देख लेंगे आप सब लोग, ये भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देखते चले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को स्पष्ट करो। तो देखो यहाँ से आपको भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को स्पष्ट करना है। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लें इसको और पूरा याद भी कर लेंगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो इनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, कैसे, शांतिपूर्ण अस्तित्व, शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते और समझते हैं। तो देखो आपका जो इसके अगला वाला प्रश्न था, जिसमें कि आपसे पूछा गया था, भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांत पर हुआ। तो देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लेना। इसका कुल मिलाकर ये है कि भारत वैसे तो शांति चाहता है, जब शांति चाहता है तो फिर 4 युद्ध क्यों लड़े उसने, ये आपको बताना है। 1962 का युद्ध जो कि चीन के साथ में हुआ था, 1965 का युद्ध जो कि किसके, पाकिस्तान के साथ में हुआ, 1972 का भी पाकिस्तान के साथ में हुआ, और 1999 का भी पाकिस्तान के साथ में हुआ। तो ये क्यों लड़े गए, इसके बारे में आपको बताना है। देखो ये इसका राइट आंसर लिखा पूरा का पूरा, आप लोग देख लें यहाँ तक का। कुछ हिस्सा ये दिया गया है और कुछ हिस्सा ये लिखा है। तो आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थी इसको वीडियो को रोक रोक कर हल कर सकते हो पूरा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो 23वां जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये यहाँ पर आपको दिया गया है, क्षेत्रीय मांगों का मानना और भाषा के आधार पर नए राज्य बनाना। तो ये भी देखो तार्किक टाइप का प्रश्न है, आपको इस तर्क ढूंढ कर और इनके उत्तरों को लिखना है। तो देखो इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसका उत्तर लिख लेना 23वें क्वेश्चन का। पहला यहाँ पर लिखा है स्थानीय क्षेत्र का महत्व, भारत को महत्व देने के लिए। तो यहाँ से आपको देख लेना भाषा को महत्व देने के लिए, संविधान का उचित क्रियान्वयन। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में देखो ये लिखा है पूरा का पूरा। और उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्षेत्रवाद पर निर्णय लगाना आवश्यक है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग देख लो इसको पूरा। और A to Z क्वेश्चन जो पूछे गए ना आपको, इन सभी को आपको देख लेना है
और अच्छे से इसको याद कर कर भी जाना है आपको परीक्षाओं के पहले। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से याद जरूर कर ले, ताकि आप सभी को परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना आए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को प्यारे विद्यार्थी यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।